सर ये क्वेश्चन शुगर के लिए दिया जाता है, आजकल वैसे ही रिजल्ट का दौर है तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम एंजॉय कर ले तब तक। हाँ जी, क्वेश्चन में कहा था कि प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट 2011 और 2000। अच्छा, सवाल करते वक्त ना हम एक और स्टेप ऐड करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, दूसरा स्टेप है कि हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है। इससे हमें ना सवाल जल्दी समझ लगता है। डायरेक्ट सवाल पढ़ना, फिर बंदे ने ये सोचना कि अच्छा सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, और रिक्वायरमेंट पढ़ के करना हमें क्या क्या चाहिए, माइंडसेट चेंज हो जाता है। व्हीकल अकाउंट बनाना है और हमें पता है कि व्हीकल अकाउंट में ब्रॉड ऑन होता है, एडिशन होता है, डिस्पोजल होता है और कैरिड ऑन। फिर वो यहां से हमें एक और बात का पता चला, क्योंकि हमने दो तरह के लेजर्स पढ़े हुए हैं, बुक वैल्यू पे लेजर भी पढ़ा हुआ है और कॉस्ट पे लेजर भी पढ़ा। जब क्वेश्चन के अंदर आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ गई तो बुक वैल्यू पे लेजर बनाना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि जब बुक वैल्यू पे लेजर्स बनते हैं ना तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नामो निशान नहीं होता। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू पे काम नहीं हो सकता। तो आपको एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर गिवन है 2 सालों का, डिस्पोजल 2 सालों का, उसके बाद लिखा हुआ है फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स। ऊपर जो डाटा गिवन है 2 सालों का है, अब जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है 3 सालों की है। पहली इंफॉर्मेशन, कहां से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है जी, 179 से लेकर जून 12 तक का डाटा आपको गिवन है। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, accumulated depreciation brought down on 1st July 2010। ये इसकी बात कर रहा है, इसके बारे में बताना चाह रहा है। accumulated depreciation का brought down 1/7/2010 का, ये कैरी डाउन ही ब्रॉड डाउन है। ठीक है, 2010 for the whole years on vehicle bought on 1st July 2009। कहते हैं हमारा बिजनेस शुरू ही 179 से हुआ है। कहते हैं जो ऊपर आपको 1/7/2010 को नजर आ रहा है ना, ये पिछले साल की 1 साल की डेप्रिसिएशन, ये पिछले साल की जो अब पिछले साल का ये कैरी डाउन हुआ होगा जी, इस साल का ब्रॉड। फिर वो कहता है 2 व्हीकल परचेज्ड 1 नवंबर और 1 सितंबर, एक 2010 में और एक 2011 में, और जून हमारा ईयर है। अब उसने कहा जी व्हीकल अकाउंट बनाए, हमने कहा एक पता चल चुका है कि हमने बनाना है कॉस्ट पे, बुक वैल्यू पे नहीं बनाना, तो व्हीकल अकाउंट बनाते। सवाल शुरू कर दिया करो, ये ना सोचा करो कि आपको आता है या नहीं आता। डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीस, डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीस। अगर इन 1000 में तो 1000 लिख देंगे, नहीं तो एज इट इज लिख। सबसे पहले हम देखेंगे जो जो हमें चाहिए हमारे पास है या नहीं है, फाइंड हो सकता है या फाइंड नहीं हो सकता। अगर मैं एक नॉर्मल बात लिखूं यहां पर, तो 1/7/10 से मेरा साल शुरू हो रहा है, क्योंकि जून 11 और जून 12 तक मैंने बनाना है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो जून 11 और जून 12, तो 1/7/10 मेरा साल का स्टार्ट ब्रॉड। मेरे पास गिवन नहीं है बट हिंट जरूर है। वो हिंट क्या है भला, देखिए उसने एक बात अभी आपसे की, मैंने आपको एक बात बताई, आपको कोई परसेंटेज बताई हो, डेट बताई हो और कोई एक अमाउंट बताई हो, समझो सवाल आप कर सकते हो। कोई एक अमाउंट हो, डेट हो और रेट हो, इन 3 चीजों में से अगर आपको ये तीनों चीजें बताई हैं तो समझो सवाल में कुछ भी नहीं है। उसने ये एक बात कही आपको कि 1/7/9 से लेकर 30th जून 10 तक 1 साल की डेप्रिसिएशन जो पड़ी है वही आपका ब्रॉड ऑन है। ठीक है, और वो कहता है ये उसका ब्रॉड ऑन है जो हमने 1/7/9 को एसेट खरीदे थे। ब्रॉड ऑन है कितना क्वेश्चन के अंदर,
ब्रॉड ऑन आपको गिवन है 1360000, तो हमने लिख दिया कि मेरे पास ये अक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्या है 1360, और दूसरे लफ्जों में ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन भी है जी। डायरेक्ट करना है बाद में, अभी मैं आपको इनडायरेक्ट करवा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि अच्छा लेट कर लेता हूं कि मेरे पास पिछले साल कॉस्ट क्या थी 100, वो 20% क्या हुई होगी डेप्रिशिएट, और मेरे पास बुक वैल्यू आ गई 80। मैं किसी भी लेवल पे जाकर 100 लेट कर सकता हूं उस डेट को, जिस डेट का कोई मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए या अवेलेबल है। अब आपने मुझे यह बताना है कि अगर पिछले साल मेरा एसेट 100 रुपए का था, 20 रुपए का वो डेप्रिशिएट हो गया, रह कितने का गया 1 साल के एंड पे। ये जो 13,60,000 है, ये 100 है, 20 है या 80 है? 20। ये 20 है, ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन है, क्योंकि 1 साल ही तो गुजरा है अभी। पिछले साल का जो इस साल का ब्रॉड ऑन है ना, पिछले साल 1 साल ही है, उसकी डेप्रिसिएशन है ये। तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। और आपको पता है कॉस्ट कब चेंज होती है? डेप्रिसिएशन से कॉस्ट चेंज नहीं होती। कॉस्ट में डाटा तब चेंज होता है जब कोई एसेट खरीदो या बेचो, वरना लेजर के अंदर कॉस्ट के डाटे पे इवन के चेंज इन एस्टिमेशन आए तो कॉस्ट चेंज नहीं होती लेजर के अंदर, वो वर्किंग में चेंज होती है सिर्फ डेप्रिसिएशन लेने के लिए। तो कॉस्ट सिर्फ तब चेंज होती है जब कोई एसेट खरीदो या बेचो। तो हमने ना कोई एसेट खरीदा है ना कोई बेचा है, तो 13,60,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 20 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 68,100,000। अब हमारे पास अगर हम यहां पर देखें तो ये अगर ना भी मिलता ना तो परेशानी वाली बात नहीं थी, मैं आगे चला जाता, ब्रॉडर लिखकर अमाउंट ना लिखता। अब मैं देखता हूं कि व्हीकल का डिस्पोजल का लेजर गिवन है, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का लेजर गिवन है, वहां से मुझे कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा। पहली बात, डिस्पोजल के लेजर में जाते हैं। 28 फरवरी 2011 को एक एसेट 14,20,000 वाला बेच दिया, जिसको खरीदा था 17/2009, क्योंकि बिजनेस शुरू तब हुआ है। तो डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। 30th किस डेट को बेच रहे हैं? 28 फेब 2011 डिस्पोजल, क्योंकि ये सारा कुछ कॉस्ट पे है तो 14,20,000। ओके होगी बात? यहां से मुझे एक बात का पता है कि यहां पर एक एसेट मैंने खरीदा भी है 1 नवंबर 2010 को और दूसरा खरीदा है 1 सितंबर 2011 को। तो मैं यहां पर 1 नवंबर कैश, बट वो कैश मेरे पास है नहीं। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं इन केस, इसका टोटल आ जाएगा, इसका भी टोटल आ जाएगा, और यहां पर मैं लिख दूंगा 30 जून 2011 कैरी डाउन। कुछ भी नहीं है मेरे पास, नहीं है तो मैं भी ऐसे खेलता जाऊंगा, ऐसे खाली। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का ब्रॉड। अब मैं ये देखता हूं कि मेरे पास खरीदो फरोख्त क्या है। अब मैंने देखा कि एक एडिशन की डेट का पता है मुझे, और अगले साल का डिस्पोजल भी बताया हुआ है। डेट देख लें, ये अगले साल का डिस्पोजल है। डिस्पोजल के लेजर में डिस्पोजल ही होगा ना, डिस्पोजल के लेजर में डिस्पोजल ही मिलेगा हमें। तो 30 अप्रैल 12 डिस्पोजल 12 लाख। 1 सितंबर को एक एसेट खरीदा भी है 1911 को खरीदा है कैश, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 30 जून 12 यहां पर मेरा आ गया कैरिडोर। लो जी, सवाल हमारा हो गया। ये तो नंबर देने वाले को पता होगा।
अब ये मुझे यहां से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि अगर मुझे ये वैल्यू मिल गई तो ये मिल जाएगी, और अगर मुझे ये वैल्यू मिल गई तो मुझे तरीका पता चल जाएगा इस वैल्यू को ढूंढने का। मतलब अगर ये वैल्यू मिल जाए ना बस तो सवाल हल होता है, मतलब इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं। अब हम इसको ढूंढते हैं कि इसको मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूं। मैं ये सोचना है अब जो मुझे चाहिए वो या तो कहीं से मिल जाए, किसी लेजर से मिलता हो, किसी वैल्यू से मिलता हो। अब ये दो लेजर से मिल सकता है, एक एसेट व्हीकल के लेजर से और दूसरा कैश के लेजर से। कैश अकाउंट ही नहीं है, व्हीकल का लेजर है, यहां तो फाइंड करना है। अब मैं देखता हूं कि अच्छा कोई और चीज, इस सारे सवाल के अंदर ना आपके पास ये वाहिद चीज है जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन है। जी सर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के अंदर 3 डेप्रिसिएशन होती है, ब्रॉड ऑन की होती है, डिस्पोजल की होती है और एडिशन की होती है। बिल्कुल ऐसे ही 2 साल है, 2 सालों की हमें डेप्रिसिएशन गिवन है। अब आपके पास जो डाटा गिवन है भला कौन कौन सा, एक आपके पास डाटा गिवन है ब्रॉड ऑन, एक डाटा गिवन है डिस्पोजल। अगर सबको अलग अलग करना होता है ना डेप्रिशिएट, ब्रॉड ऑन को अलग, डिस्पोजल को अलग, एडिशन को अलग। मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, मैं ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकता हूं क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन। मैं डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकता हूं क्योंकि डिस्पोजल भी गिवन है। अगर मैं उन दोनों की डेप्रिसिएशन निकाल लूं और इस टोटल में से माइनस कर दूं, मेरे पास जो डेप्रिसिएशन बचेगी वो किसकी होगी, एडिशन की डेप्रिसिएशन आ गई, उसकी डेट ऑफ परचेज भी गिवन है, 100 लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, आपकी मर्जी। टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास अवेलेबल है ना। देखिए पेपर में बैठ के बहुत जल्दी किस तरह से पहुंचना है अपने पॉइंट के ऊपर। देखिए अगर आपको पहुंचना आ जाएगा ना, वो आ जाएगा। आपने ये देखना है कि जो मुझे चाहिए वो खुद कहीं ना कहीं से मिल जाए या उसका कोई रिश्तेदार मिल जाए, आप पकड़ लेना। वो खुद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी और जगह पर बैठा होगा, किसी और लेजर में होगा, किसी ना किसी एंट्री के अंदर, लेजर के अंदर जरूर मिलेगा, या उसका कोई रिश्तेदार, रिश्तेदार से मुराद है कोई रिलेटेड वैल्यू अवेलेबल होगी। हमें एडिशन चाहिए, ये आप भी जानते थे, आपने आते ही ये कहा था एडिशन कैसे फाइंड करना। तो आप ये देखते हैं कि गिवन क्वेश्चन के अंदर एडिशन कहां से मिल सकता है या उससे रिलेटेड कोई वैल्यू। अब पूरे सवाल के अंदर देखें, सिवाय इन 2 वैल्यूज में एडिशन किसी जगह का कोई रोल नहीं होता। अलग-अलग तो डेप्रिशिएट कर लिए तो उसके बाद समझ नहीं आएगी। देखिए टोटल डेप्रिसिएशन गिवन है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है जी। अलग अलग दोनों की डिस्पोजल की फाइंड हो सकती है, एडिशन की सॉरी ब्रॉड ऑन की भी हो सकती है। उन दोनों की डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल देंगे, बाकी एडिशन की आ जाएगी ना। अब एडिशन की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, कोई एक वैल्यू भी आ जाए ना काम हो जाए। तो अब हमने करना, अब दूसरे पार्ट पे भी यही है। अब करना क्या था, सिंपल वही पैटर्न वही रखना है अपना, पैटर्न कभी चेंज ना करना, उसी पैटर्न से सवाल हो जाएगा। आपको चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए वर्किंग नंबर 1 हम करने लगे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जून 2000 पहले 11। अब सबसे पहला क्या केस होता है, ब्रॉड ऑन माइनस, ये दोनों है हमारे पास। हाँ जी, ब्रॉड ऑन डेट क्या है 1/7/2010। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आपको चाहिए या ब्रॉड ऑन की कॉस्ट चाहिए, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या कॉस्ट गिवन है 1/7/2010 की, अभी 6800 फाइंड किया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो पूरा लेजर ही गिवन है आपको, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पूरा लेजर ही गिवन है। 6800,000 कॉस्ट, 13,60,000 उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉड ऑन, दोनों को माइनस करेंगे तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो करें जरा 6800,000 माइनस 13,60,000, 544,000,000। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आ गई। क्या आप डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हो?
कोई एक ही तो साल गुजरा है अभी, आप फार्मूला लगाने बैठ जाना, शार्प माइंड चलाना होता है। एक साल अभी गुजरा है, 17/2009 को तो शुरू हुआ हमारा बिजनेस। हमने 14,20,000 वाला एसेट बेचा है, अभी ये सिर्फ एक साल ही डेप्रिशिएट हुआ है जी। तो मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना आ गया? 284 280 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 1136 1136,000 जी। यही था ना? जी। पहले हमारा जो एसेट बेचा हुआ था वो हमारे लिए लेजर पड़ा 14,20,000 का, 14,20,000 का 20% लिया। अच्छा, ये ना सिर्फ आपको समझाने के लिए मुझे वर्किंग शो करनी पड़ती है। मैंने क्या करना था अगर मैं ये सवाल कर रहा होता, मैं माइनस करता 14,80,000 का 80%, देखो 20% एप्रिशिएट हो चुका है, जी। 80% बच चुका है। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और ये फिर आप लोग बहुत स्पीडी क्वेश्चन हल कर लो। रट्टे से जब निकलोगे ना फिर आपका सवाल हल होने लगेगा। 14,20,000 का 80% बुक वैल्यू बचेगी ना, 20% तो डेप्रिशिएट हो गया है, बच कितना गया? 80%। तो -1136 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये क्या चीज आ गई? ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने टोटल में से डिस्पोजल निकाल दिया, बाकी सिर्फ ब्रॉड ऑन बच गया। कितना आ गया? 860800। फिर बात कर लेते हैं डिस्पोजल की। डिस्पोजल हमारा हुआ है, डेट बताएं डिस्पोजल की। पहला डिस्पोजल किस डेट को? 28 फेब 2011, 1136,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम बताएं कितना आएगा? 6 2 8 8/12। अमाउंट बताएं? 151,467। ये डेप्रिसिएशन है। तो टोटल का भी हमें पता है, टोटल डेप्रिसिएशन की हमें पता है। तो अगर हम एडिशन की डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाहें तो टोटल डेप्रिसिएशन में से ये दोनों प्लस करके माइनस कर, पहले इसको प्लस कर ले, फिर पहले क्या प्लस करनी है? डायरेक्ट लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन। क्वेश्चन से उठाएंगे डेप्रिसिएशन 1 2 3 6 1 2 3 6 2 6 7, ये है टोटल डेप्रिसिएशन जो कि लेजर से मिल गई। -860800 -151,467 बताएं जरा कितना? 224 डन। अब ये हमारे पास एडिशन की डेप्रिसिएशन आ गई। अब बात ही खत्म होगी। आपको जो चाहिए, आपको कॉस्ट चाहिए ना, उसको 100 लेट करो, एक्स लेट करो या 100। किस दिन एसेट खरीदा था उसने डेट ऑफ परचेज बताई हुई है। यस। किस दिन खरीदा था? 11110 11110 को खरीदा था 100 रुपए का। 30th जून 11 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बन रहा है? 8/12। जी। 8/12 कितनी डेप्शन आ गई एडिशन की? 100 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। नहीं, फ्रैक्शन में बताएं। 13.3 फ्रैक्शन इसे कहते हैं 40/3। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन है, ये मेरे पास कॉस्ट है। अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? बुक वैल्यू। बस मैं ये देखूंगा ये मेरे पास जो वैल्यू है ये कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, ये बुक वैल्यू। ये डेप्रिसिएशन है एडिशन की, और यहाँ 100 से डेप्रिसिएशन एडिशन की कितनी आ रही है? 40/3। तो इसको मैं 40/3 पे अगर डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फाइंड हो जाएगा? भला एडिशन की कॉस्ट ही तो फाइंड हो। अब इसको 100 भी लेट कर सकते हो, एक्स भी लेट कर सकते हो। एडिशन को एक्स लेट कर लेते,
एक्स को उससे डेप्रिसिएशन निकाल लेते, उसको बराबर रखते थे 2,24,000 के। 68. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 224,000 डिवाइडेड बाय 40/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 168,000. That was 1680। अगर हम पॉइंट में जाते ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता, इसलिए हमने 40/3 पूरी वैल्यू ले ली। आ गया एडिशन। yes. अगला एडिशन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे फाइंड करना, उसमें भी हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है, डिस्पोजल है, सब कुछ है। हम वहां से टोटल डेप्रिसिएशन में से दोनों की डेप्रिसिएशन निकाल के बाकी निकाल लेंगे एडिशन की डेप्रिसिएशन, और बिल्कुल 100 लेट करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे करेंगे। अब अगर देखें तो हमारा सवाल हो चुका है, एक लेजर कंप्लीट हो गया। पहले बताएं कैश कितना गया, 1680,000। अब इसका टोटल कर लें, 848,000. 848,000, 848,000। कैरी डाउन कितना गया, इसमें से 14,20,000 माइनस कर दें, 7,060। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का ड्रॉडाउन। अगर आप गौर फरमाएं तो बिल्कुल सेम पैटर्न बन गया अगले। तो बेसिकली ये एक ही लेजर था, आई कैप ने पता नहीं क्यों दो बनवा दिए ताकि एक पैटर्न पे प्रैक्टिस कर ले और अगले पैटर्न पे आजमा ले, 2 दफा ही पक्का करवा दिया पेपर के अंदर ही। ठीक है, अब हो जाएगा अगला पार्ट Yes, sir. पक्का। Yes. ठीक है, अगर किसी का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है तो मुझे बता दे, मैं इसको पूरा कर दूं। एग्जैक्ट नहीं है, कितना 2820 जो एडिशन का 2820,000 3 Fine, done. मैं फाइंड ही करवाता, 2 मिनट लगा ही देते। देखिए अगली वर्किंग जब हम करेंगे, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, बस ये बताएं दोनों की क्या चाहिए, बुक वैल्यू। जी मुझे ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू कैसे मिलेगी, यहां से कॉस्ट ये है, जी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां से मिल जाएगी, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है मेरे पास है। ये पढ़ाओ 21,60,000, 1711 की चाहिए ना, तो 7060,000 माइनस 2160,800, 2160,800 4899,200 कितना 4899 4899 200 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। अब चाहे तो फार्मूला लगा लें। अगला एसेट खरीदा था 179 को 12 लाख का, एक साल तो 2010 तक गुजरा, 1000 2012 तक गुजर 11 तक गुजर गया, 2 साल गुजर चुके हैं। 12 लाख वाला एसेट 179 को खरीदा था ना, तो जून 10 तक 1 साल, जी और जून 11 तक 2 साल, और जून 11 पे तो हम खड़े हैं 1711 को, तो 12 लाख, और वो फैक्टर भी नहीं लग रहा है इसके ऊपर टाइम वाला, जी टोटल 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.80 की पावर 2, ऐसे बनेगा। बताएं कितनी वैल्यू आती है, 768,000 768,000। ये आपके पास डिस्पोजल की बुक वैल्यू आ गई, या 2 सालों की डेफिनेट लेकर माइनस कर दो, 768 जी। ब्रॉड डाउन का फार्मूला क्या है, ब्रॉड बुक वैल्यू कैसे आती है, बुक वैल्यू कैसे आती है? ऐसे थोड़ी है, वैसे ओरिजिनल बुक वैल्यू क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कॉस्ट है 17 की, ठीक है, लेजर कॉस्ट के बना रहे हैं ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर गिवन था, ये ब्रॉड डाउन पड़ा था उसी डेट का, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने अपने लेजर से। अच्छा, आपको अपना समझना था कि आपने कैसे फाइंड किया, कितनी अमाउंट आ रही, 4899,200 माइनस 768,000, जो आंसर आएगा उसका 20%।
कितना? 1426240. 1426240 26240. यही आ रही है? 78 था 48. 826 Sorry, मैंने 78 देखा. 48. 4899,200 माइनस 768,000, जो इसको इक्वल प्रेस करने के बाद 20% लिया था. 826240. 826240 डिस्पोजल 768,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय टाइम. कब बेचा था? 30 after 30th अप्रैल को. 4 महीने ये और पिछले 6 महीने 10/12 128,000. अब एडिशन की डेप्रिसिएशन. जी. एडिशन की डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास ऑप्शन गिवन है 1424240 1424240 माइनस 826,240 माइनस 128,000. टोटल डेप्रिसिएशन में एडिशन और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी. कितना? 270 था. 470 था. अब ये एडिशन की डेप्रिसिएशन आ गई, जी. लेकिन एडिशन की कॉस्ट हमें चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं 100. खरीदने की डेट क्या है? 1911 100 रुपया. जून 12 कितना दिन बनते हैं? 9 10 11 12 10 महीने. मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 10/50 50/3. ये डेप्रिसिएशन आ गई. अब क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 50/3 मल्टीप्लाइड बाय 2820. आप सही बता रहे थे. 2820 खत्म हो गई कहानी. चले जी, इसका टोटल करें. 9880 000 दोबारा प्लस कर. 7060 है और 2820 है. 000 जाकर 9880 माइनस 12 लाख कर. 9880 9880 में से 1200 माइनस कर. 8680. 8680. ये हमारा जवाब है. बाकी जहां जहां वर्किंग करके वैल्यू फाइंड किया ना, वहां वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना. ठीक है ना? जहां भी वर्किंग किया है वहां वर्किंग का रेफरेंस. ठीक है, ऐसे नहीं डब्ल्यू लिख कर आना, वर्किंग का नंबर लिखना जो हो. ओके की बात. चले जी, नेक्स्ट के लिए एक छोटा सा सवाल दे देते हैं आपको. बस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है. मशीनरी अकाउंट बनाना है जल्दी सवाल हो. और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है. अगर इस सवाल के अंदर जरा ध्यान दो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं हो रहा. अगर तो कॉस्ट फाइंड कर सकते हुए, मतलब उसने कहा कि मेरे पास ब्रॉडऑन की डेट ऑफ परचेज है, तो फिर कॉस्ट पे ले जाएंगे क्योंकि काम आसान रहता है. अगर नहीं कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन तो किस पे लेकर चले जाएंगे? बुक वैल्यू. ठीक है, एक सवाल आपने ये कर लेना है. चलो ये एक ही कर ले, लेकिन कर क्या ये बहुत आपको अच्छा भी तो लगा है ना सवाल करते वक्त, कि वो एक छोटा सा ट्रिक था, दिमाग में क्लिक कर जाता तो हो जाना था सवाल. सरसों पर याद है. क्लिक किया लेकिन दांत लग रहा था. ये ट्रिक. चलिए फिर तो अगर आपने खुद ही करना है तो फिर एक ही करना है, तो हमने क्या करना है? मैंने तो अब सारे सवाल आपसे करवाने हैं पहले, फिर मैंने बताना है.
अच्छा कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं करवाने, वो आपने खुद ही अपने तौर पे कर लेने हैं अगर दिल करे तो, नहीं तो फिर आपको टेस्टों में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मिलेंगे जरूर इंशाल्लाह। चले आज के लिए फिर इतना ही। 27